पूरे बिहार में अपराधियों की नकेल कैसे कसी जाए, माफिया पर अंकुश कैसे लगाया जाए और कैसे उनको सलाखों के पीछे पहुंचाया जाए और कैसे पूरे बिहार में निगरानी की जाए हर संवेदनशील जगहों की, हर उस इलाके की जहां से अपराध पनपता है। तो इसके लिए एक बड़ी योजना ला रही है सरकार और साथ ही निगरानी के जो आधुनिक तंत्र हैं उसको और मजबूत बनाने की दिशा में सम्राट चौधरी काम कर रहे हैं, क्योंकि ये कहते हैं कि पिछले दिनों बात हुई थी कि डबल इंजन की सरकार होगी तो हर समस्या चुटकियों में हल हो जाएगा। तो उसी की एक बानगी देखने को मिली जहां पर केंद्रीय गृह मंत्रालय ने 50 आधुनिक ड्रोन खरीदने की मंजूरी दे दी और उसके लिए बजट भी पारित कर दिया और मार्च तक ये जो ड्रोन हैं वो आकाश में उड़ने लगेंगे और हर उस चप्पे चप्पे की निगरानी करेंगे जहां से अपराध फलता फूलता है। इसके अलावा एक और बड़ी घोषणा की गई है एसटीएफ को लेकर के। जो एसटीएफ को जिस तरीके से आधुनिक बनाया जाएगा, हर थाने को आधुनिक बनाया जाएगा और उसके पीछे किस तरीके से बजट एलोकेशन होगा और सम्राट चौधरी इस पूरी योजना के साथ क्या क्या चीज़ें कर रहे हैं और किस तरीके से अब अपराध पर अंकुश लगाने के लिए आधुनिक समीकरण तैयार किया जाएगा, आधुनिक जो तकनीक है उसका इस्तेमाल किया जाएगा, इसी पर चर्चा होगी आज के इस वीडियो में। तो इस वीडियो को आखिर तक जरूर देखिएगा। नमस्कार, मैं हूं डॉक्टर सुरजीत सिंह और आप देख रहे हैं YBN बिहार झारखंड। अगर आपने अभी तक इसे सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए और अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगे तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट जरूर कीजिए। तो अपराधियों पर अंकुश कैसे लगाया जाए, अपराध पर अंकुश कैसे लगाया जाए, माफिया को कैसे उसके अंजाम तक पहुंचाया जाए। पहले तमाम हथकंडे अपनाए जा रहे हैं पहले से ही, चाहे वो बुलडोजर के माध्यम से हो, चाहे वो हाफ इनकाउंटर के माध्यम से हो, ऑपरेशन लंगड़ा के माध्यम से हो, फुल इनकाउंटर के माध्यम से हो या जैसे भी हो, जीरो टॉलरेंस की बात की जाती है। चाहे वो अपराध हो चाहे भ्रष्टाचार हो, दोनों ही चीजों को लेकर के जीरो टॉलरेंस की नीति पर चल रहे हैं सम्राट चौधरी। साथ ही विजय सिन्हा का भी साथ मिल रहा है। तो ऐसे में अब आधुनिकीकरण की तरफ बढ़ते हुए नजर आ रहे हैं सम्राट चौधरी और गृह मंत्रालय को कैसे और बेहतर काम करने के लिए आगे बढ़ाया जाए, कैसे पुलिस महकमे को ज्यादा चौकस बनाया जाए, ज्यादा सतर्क बनाया जाए, उस दिशा में एक बड़ी योजना लेकर के आई है सरकार। एक बड़ी घोषणा की है, उसके तहत अब हर थाने का आधुनिकीकरण होने वाला है। साइबर सेल तो गठित हो ही रहा है, यानी कि दरोगा स्तर के जो अधिकारी हैं वो साइबर क्राइम से रिलेटेड जो भी मामले हैं उसकी निगरानी करें। इसका प्रस्ताव भेज दिया है सम्राट चौधरी ने केंद्र सरकार को, क्योंकि उसके लिए आईटी एक्ट में बदलाव करना होगा। इसके अलावा हर थाने की सर्विलांस हो सीसीटीवी के माध्यम से, यानी कि कंट्रोल रूम पटना में होगा और वहां से पूरे बिहार के थाने का सर्विलांस किया जा सकेगा और थाने में किस तरह की गतिविधियां हो रही है, थाने में जो पुलिसकर्मी वो कितने चौकस हैं, वो एक जगह से सेंटर पॉइंट से बैठ करके जो बड़े बड़े अधिकारी होंगे, पुलिस महकमे के जो गृह मंत्रालय के अधिकारी होंगे, वो उस पर नजर रख सकेंगे। इसके लिए 112 करोड़ रुपए की स्वीकृति मिल गई है, यानी कि 112 करोड़ की लागत से हर थाने का सर्विलांस किया जाएगा। इसके अलावा अब अपराधियों की बारी आती है, क्योंकि सतर्कता और चौकसी कितनी है थाने में पुलिसकर्मियों की उसको तो सुनिश्चित कर लिया गया। अब बारी आती है कि अपराधियों पर कैसे अंकुश लगाया जाए, अपराधियों को कैसे ठिकाने लगाया जाए। तो इसके लिए एक प्रस्ताव भेजा था सम्राट चौधरी ने केंद्रीय गृह मंत्रालय को और उस प्रस्ताव पर सहमति बन गई है, उसकी अनुमति मिल गई है और यह प्रस्ताव था 50 हाई क्वालिटी के ड्रोन की खरीदी और उस पर करीब 25 करोड़ रुपए खर्च किए जाएंगे, यानी कि एक ड्रोन की कीमत 50 लाख रुपए होगी। तो सोचिए कि वो कितना आधुनिक ड्रोन होगा और इस ड्रोन के माध्यम से जो पुलिस जिले हैं 40 जगहों पर, यानी कि 40 पुलिस जिले में से निगरानी की जाएगी। इसकी मदद से जो अपराधी होंगे उन पर निगरानी रखी जाएगी, उन पर जब भी पुलिस की टीम कहीं भी कार्रवाई करने जाएगी तो उनके साथ में ये पूरा दस्ता चलेगा, ड्रोन का दस्ता चलेगा। और इस ड्रोन की तो विशेषता यहां तक है कि ये ऑटो नंबर प्लेट रिकॉग्निशन सिस्टम से लैस होगा, यानी कि अगर ये ड्रोन जो है वो फ्लाई कर रहा होगा तो वो सड़क पर चल रहे गाड़ियों के नंबर प्लेट को भी आइडेंटिफाई कर सकेगा, उसको रिकॉग्नाइज कर सकेगा। ये तमाम
इसमें चीज़ें लगी होगी। साथ ही आप सोचिए कि अगर वो गाड़ी के नंबर को रिकॉग्नाइज कर सकता है, तो अगर उस इलाके में किसी व्यक्ति विशेष पर नज़र रखनी है और किसी आपराधिक गतिविधि पर नज़र रखनी है, तो वो किस दक्षता के साथ कर सकता है, इसका अंदाज़ा आप लगा सकते हैं। और यही वजह है कि ये जो 40 हाई क्वालिटी के जो ड्रोन होंगे, उसकी मदद से हमेशा जब भी पुलिस कहीं छापामार की कार्रवाई करने के लिए जाएगी या फिर कहीं पर पुलिस और अपराधियों के बीच में मुठभेड़ होने जैसी बात आएगी, तो उस वक्त भी ये ड्रोन जो हैं वो काफ़ी मददगार साबित होने वाले हैं पुलिस के लिए। इसके अलावा जो 10 ड्रोन हैं, क्योंकि टोटल 50 हाई क्वालिटी ड्रोन की खरीदी की जा रही है, जो 10 ड्रोन हैं वो एसटीएफ को दिए जाएंगे, जो कि एसटीएफ का मुख्यालय पटना और हम पूर्णिया की बात करते हैं। तो इस 10 ड्रोन के माध्यम से पूरे सीमांचल को और बेहतर तरीके से निगरानी में लाने की योजना है, यानी कि सीमांचल पर खास सतर्कता बरती जा रही है, क्योंकि सीमांचल में पिछले दिनों कई ऐसी घटनाएं हुई है, कई ऐसी गतिविधियां हुई है जो कि देश विरोधी गतिविधियां, राष्ट्र विरोधी गतिविधियां हैं। तो उस पर कैसे अंकुश लगाया जाए, ये भी सुनिश्चित किया जाएगा, क्योंकि पास में ही जो चिकन नेक की बात आती है, जो पास में बांग्लादेश की तरफ से इन्फिल्ट्रेशन की बात आती है, जो तमाम चीज़ें होती है, जो सीमा पार से घुसपैठ की बात आती है, तो उस पर कैसे नज़र रखी जाए, इसके लिए एसटीएफ को ये 10 हाई क्वालिटी के ड्रोन प्रोवाइड किए गए हैं ताकि उसके माध्यम से वो निगरानी कर सके। इसके अलावा एसटीएफ की मदद ये ड्रोन जो है वो दियारा के इलाकों में भी कर पाएगा, क्योंकि दियारा के इलाके में कई बार जब एसटीएफ कार्रवाई करती है, जब एक पुलिस के साथ मिलकर के छापामार की कार्रवाई होती है या फिर किसी की घेराबंदी होती है, तो उस जगह पर कई बार जो है अपराधी बच निकलते हैं। तो ऐसी स्थिति में ये जो ड्रोन आने वाले हैं वो चप्पे चप्पे की जानकारी जो है वो एसटीएफ कमांड को देता रहेगा और साथ ही पुलिस को भी उस पूरे इलाके की जानकारी मिल सकेगी, क्योंकि ये इस क्वालिटी का ड्रोन है कि हर चीज़ बहुत सूक्ष्म से सूक्ष्म चीज़ों की निगरानी ये आकाश से कर सकता है और करीब 45 मिनट तक निर्बाध गति से ये उड़ान भर सकता है एक बैटरी की मदद से। उसके बाद जो दोबारा आकर के उसमें फिर बैटरी चेंज होकर के फिर 45 मिनट की उड़ान भर सकता है और इससे बहुत ज़्यादा मदद मिलने वाली है पुलिस को। और पुलिस के इस आधुनिकीकरण के लिए और भी कई योजनाएं हैं, जैसे जो फॉरेंसिक साइंस लैब है वो 7 और तैयार किए जाएंगे। फिलहाल 4 फॉरेंसिक साइंस लैब हैं जो कि पटना, मुजफ्फरपुर, भागलपुर और गया यहाँ पे मौजूद है। अब 7 और जो फॉरेंसिक साइंस लैब लाने की योजना बनाई जा रही है, उससे क्या होगा कि अपराधियों पर जल्दी से जल्दी उसके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी, जल्दी से जल्दी साक्ष्य जुटाए जाएंगे, यानी कि हर तरीके से पुलिस को आधुनिक बनाने की कोशिश जारी है। और सम्राट चौधरी इसलिए भी ये करना चाह रहे हैं क्योंकि इससे पहले कई चरण के तहत ये तमाम चीज़ें हो रही हैं। पहले फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए थे, उसके बाद बुलडोजर का अभियान चलाया गया और ये तय किया गया कि जो भी अपराधी पकड़े जाएंगे तो उसके लिए साक्ष्य कहाँ से आएगा, तो उसके लिए ड्रोन और ये जो फॉरेंसिक साइंस लैब है वो तैयार होंगे, वहाँ से साक्ष्य आएगा और फास्ट ट्रैक कोर्ट में सारे साक्ष्य रखे जाएंगे और जल्दी से जल्दी मुकदमे का निपटारा होगा और जो भी अपराधी होंगे उनके खिलाफ कार्रवाई सुनिश्चित की जा सके। तो ये सभी चरणबद्ध तरीके से तमाम काम हो रहा है और आने वाले दिनों में और भी आपको कई इस तरह की योजनाएं आती हुई नजर आएंगी। तो फिलहाल आज की रिपोर्ट में इतना ही। नमस्कार।